हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस समय मैं हूं आसाम की एक सिटी कामाख्या में, और मैं बता दूं कामाख्या गुवाहाटी से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर दूर है। और आज का जो मेरा पहला डेस्टिनेशन होने वाला है वो है कामाख्या टेम्पल, और मैं इसी रूट पर हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्पेशली कामाख्या टेम्पल के लिए आ रहे हैं आसाम, तो आप कामाख्या जंक्शन पर उतर सकते हैं। और अभी जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से कामाख्या टेम्पल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, तो बहुत दूर नहीं है। देख सकते हैं आप कैसे हिल पर है ये। लेट्स सी। और चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। और जो आज पहला डेस्टिनेशन होगा कामाख्या टेम्पल, एंड देन फिर मैं 2-3 जगह और दिखाऊंगा आपको। हालांकि कामाख्या में बहुत सारी चीज़ें नहीं है घूमने के लिए, और ना ही गुवाहाटी में, बट मैं गुवाहाटी एज अ हॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से मेरी जो नॉर्थ ईस्ट की जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं पटना से आया था, तो काफ़ी लंबी जर्नी करके आया था। तो मैंने सोचा कि गुवाहाटी में हॉल्ट लेते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं, और फिर यहाँ से कंप्लीट जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पर जैसे आया ना, इस व्यू को देखने के बाद मुझे अचानक से मनाली की याद आ गई। और आपको पता है कि जब मैं मनाली वाली ट्रिप कर रहा था, तो इसी तरह से मैं कई दिन तक मैंने पैदल भी चलाया, बहुत चलाया मैं पैदल। सो अचानक से एकदम याद आ गया। और अगर जितने लोगों ने मनाली वाली सीरीज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस रास्ता इधर ही है, आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी चढ़ाई चढ़नी है। अब स्टेयर से पूरी खड़ी ऐसे स्टेयर से आधा घंटा। और टोटल कितनी सीढ़ियाँ होंगी ये? 102। तो मतलब भाई बहुत अभी सीढ़ी चढ़नी है। और ये जो पहला वाला जो पॉइंट है ये है गणेश टेम्पल। सो फाइनली आई मेड इट फर्स्ट स्टेप। आप देख रहे हैं ये एक तरह का गेट है, एंटर करते हैं। वो न्यू टास्क। सो गाइज, आप लोगों में से बहुत से लोग आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम या फिर साइट विजिट करते ही होंगे। एंड मैं 110% श्योर हूँ कि एक वहाँ पर ब्लू बोर्ड लगा रहता है, जिसको 99% लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ 1% लोग ही देखते हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल साइट एक्ट 1958, अगर आप उस प्रॉपर्टी को डैमेज या उसकी मूर्ति या किसी भी चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो आपको 3 महीने तक की जेल और 50,000 रुपये तक का आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। सो ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे जा रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करते ही होंगे, मैं एक इन्फॉर्मेशन की तरह आपको बताना चाहता था। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन छोटी अच्छी लगी होगी। और आई गेस मैं थोड़ा सा तो और ऊपर आ गया हूँ, मे बी 15 मिनट्स लगेंगे पहुँचने में। सो ये फर्स्ट मंदिर था छोटा सा, और अब आप देख सकते हैं ये रोड है। सो आई गेस जो लोग गुवाहाटी से आते होंगे वो इस रूट के थ्रू आते होंगे। और क्योंकि मैं तो कामाख्या से ही आया हूँ, तो मैं नीचे से आ गया। मैंने आपको बताया कि मेरे होटल से बहुत दूर नहीं था। और माँ कामाख्या टेम्पल, सो आज जो मेरा पहला जर्नी है, जैसे मैंने आपको बताया कि कामाख्या टेम्पल में विजिट करूंगा, एंड देन मैं चेकआउट करके गुवाहाटी चला जाऊंगा। तो आज मैं गुवाहाटी के हॉस्टल में रहूंगा, और देन वहां से मैं कुछ प्लेसेस आज कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ कल एक दिन और रहूँगा, एक्सटेंड कर रहा हूँ, और फिर कल रात में मैं निकल जाऊँगा आसाम में दूसरी जगह। सो होप कि ये जर्नी भी अच्छी रहे, और मैं उतना ही अच्छा वीडियो बना सकूं, आपको दिखा सकूं, घुमा सकूं अच्छे से। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप गुवाहाटी चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट कामाख्या टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, आपको याद होगा
गया के सीरीज़ में मैंने 51 शक्तिपीठ की बात की थी, उनमें से ही एक स्टोरी यहाँ है। तो मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया था, मुझे इस वाले से रूट से अंदर जाना है और वहाँ जूता अलाउ नहीं था। अब मैं जूता पहन के अंदर चला गया। सो इस वाले रूट से जाना है, फिर अंदर मेन एंट्री है, आई थिंक उधर है। तो ये वाला आई गेस ये एग्जिट गेट था या बैक साइड वाला गेट था, तो मेन एंट्री से मुझे जाना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ ना तो भक्ति की कमी है ना ईश्वर की कृपा की। नीलांचल पर्वत पर स्थित यह तीर्थ स्थल माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर में सालाना अंबुबाची का मेला लगता है। इस मेले को देखने के लिए और माता के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है वो है कामाख्या रेलवे स्टेशन और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। कामाख्या रेलवे स्टेशन से जो दूरी है वो है लगभग 3 से 4 किलोमीटर और गुवाहाटी से जो दूरी है वो है लगभग 10 किलोमीटर। सो गाइस, मंदिर में दर्शन हो गया है और अब मैं मंदिर से बाहर निकल रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि इतना लेट लग गया दर्शन पाने में, 3:30 हो गया है टाइम और मैं 9 बजे तक यहाँ पहुँच गया था। सो आप भी जब भी आप यहाँ पर आए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आई गेस अपने हिसाब से बहुत जल्दी आया था, मुझे लगा था कि आधे घंटे में मैं दर्शन कर लूँगा और दर्शन करने के बाद मैं गुवाहाटी जाकर गुवाहाटी घूम लूँगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। और अब मैं वापस अब जा रहा हूँ 3:30 बजे, तो मुझे पहुँचते पहुँचते अपने कामाख्या वाले होटल पे 4 बज जाएगा एंड फिर वहाँ से बैग मुझे चेकआउट करना पड़ेगा और फिर मुझे वहाँ से गुवाहाटी जाने में आई गेस 1 घंटा तो इन सब पूरी चीज़ों में लग जाएगा, जो मुझे 5 बज जाएगा। मतलब आज मेरा पूरा दिन सिर्फ दर्शन में गया। और मैं आपको बताऊँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब पहली बार तो नहीं कहूँगा, बट हाँ इतने टाइम तक मैं इतने दिनों बाद मतलब मैंने बिना कुछ खाए बिना कुछ ना मैंने पानी पिया था सुबह से, और सिर्फ मैं नहाया था, फ्रेश हुआ, मैं चला आया। मैंने कहा दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे घूमेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। सो आप जब भी आए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि दर्शन ऐसे नहीं मिल रहा है। दर्शन के लिए आपको एक तरह से कह सकते हैं पास लेना पड़ेगा। पास में मतलब वो ये चेक कर रहे हैं कि आप कोविड जो वैक्सीन है आपको दोनों डोज मिले हैं कि नहीं। जिनको कोविड के दोनों डोज मिले हैं वही दर्शन कर पा रहा है, वरना आप बाहर से मंदिर के चक्कर लगाकर बाहर से ही पूजा कर कर आप वापस जा सकते हैं, दर्शन नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचिए कि क्राउड नहीं है कोविड की वजह से, तो इतना टाइम लगा। ओह, अगर क्राउड होता, लोग बता रहे थे कि 4-4, 3-3 बजे से आए हैं और दर्शन करने के लिए। मैंने इतना सोचा ही नहीं था इसके बारे में कि ऐसे मतलब दर्शन पाने के लिए इतना, मतलब मेरे दिमाग में कुछ प्लान, मैं बस उठा, नहाया, कपड़े चेंज किया और वापस चला आया, और दर्शन के लिए अब 3:30 हो गए। सो यही कुछ था आज का दिन, तो ऐसे ही कट गया और अब मैं रास्ते में हूँ, वापस जा रहा हूँ उसी रूट। सो गाइस, अपने होटल से मैं बाहर निकल गया हूँ और टाइम हो रहा है 4:10। मैं आपको बता दूँ कि आधे घंटे मुझे लगेंगे गुवाहाटी पहुँचने में और हॉस्टल पहुँचते पहुँचते मुझे 5 हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। और गुवाहाटी में कई सारे हॉस्टल हैं, मैं जिस जगह जा रहा हूँ वो है मेजेंगा हॉस्टल। बाकी आप गिब्बन्स में रुक सकते हैं, यूथ हॉस्टल में रुक सकते हैं, ट्रांजिट बैकपैकर में रुक सकते हैं। तो 4 से 5 हॉस्टल हैं और इनके रेट 500 से लेकर 1000 तक है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस हॉस्टल में रुकना है। बाकी आप लॉज में रुक सकते हैं, होम स्टे में रुक सकते हैं, होटल में रुक सकते हैं, तो जो भी आपके कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग आप उस पर रुक सकते हैं। फिलहाल तो मैं अभी कामाख्या रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। कल रात में मैं यहाँ पर एक लॉज था, जस्ट यहीं पर था, मनसा के बगल में, हाँ, आसाम लॉज था। और जब मैं रात में वहाँ पहुँचा तो उसके रेट 500 थे और रूम इतना बेकार था
तो मैं सोचा इससे अच्छा तो आप होटल में रुक लीजिए। ओयो में आई गेस 600 में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। तो लॉज में अगर आपको 500 मिल रहा है तो वो बेकार है, क्योंकि लॉज के रेट जो है वो 250, 300, 400 तक चलते हैं, ठीक है। बट अगर आपको 500 में मिल रहा है तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप इससे अच्छा होटल में रुक लीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।